तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप यदि क्लास टेंथ या फिर ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि बोर्ड पेपर में किस तरीके से कॉपी लिखना चाहिए कि आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाए, और आपके नंबर ना कटें। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2023 में बोर्ड पेपर की कॉपियां किस तरीके से लिखेंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ठीक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो आपको हम बताते हैं कि जैसे यहाँ देखिए कि यह बोर्ड पेपर से ही कॉपी मिली है। ठीक, इस बोर्ड पेपर से कॉपी मिली है। ठीक, तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल या इंटर का जो छात्र हैं, ठीक, तो उनके लिए तो यहाँ आपको दिया रहेगा कि अनुक्रमांक अंकों में पहले, तो सबसे पहले आपको 15 मिनट पहले कॉपियां भी मिलेगी, पेपर भी मिलेगा। ठीक, तो आपको जितने भी निर्देशांक कहने का अर्थ निर्देशांक पेपर में दिए रहेंगे, और उसके बाद आपकी जितने भी कॉपी में निर्देशांक दिए रहेंगे उसको क्या करना है, ध्यान से भाई पढ़ना है। ठीक, पढ़ना है। ठीक, और उसके बाद पढ़ना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्देशांक जितने भी, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी का यहाँ पेपर है। ठीक, तो इसमें 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, तो शेष प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक, पढ़ने के लिए मिलेगा, और उसमें शेष जितने भी निर्देशांक दिए रहेंगे उनको भी पढ़ना होगा, और यहाँ भी आप अपने अनुक्रमांक को पेपर में भी भर सकते हैं। ठीक, आप अपने अनुक्रमांक को यहाँ पेपर में भी भर सकते हैं और नाम भी आप भर लीजिएगा। ठीक, ताकि आपका पेपर किसी दूसरे के पास जाता है तो आपका आसान तरीके से मिल जाए। बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अच्छे से साफ साफ शब्दों में अपने रोल नंबर और नाम को और रोल नंबर को, ठीक, क्या करना है, साफ साफ शब्दों में भर लेना है। ठीक, तो ताकि आपके यहीं से भी सबसे ज्यादा तो यहीं से नंबर कटते हैं कि यदि आपने क्या किया कि साफ साफ नहीं लिखा है। ठीक, साफ साफ नहीं लिखा है, नाम साफ साफ नहीं लिख पाए हैं, रोल नंबर भी साफ साफ नहीं लिख पाए हैं, तो आपके यहीं से नंबर कटना शुरू हो जाते हैं। तो आगे बोर्ड पेपर में जब उसके बाद एग्जामिनर कॉपी आपके खोलने से पहले यही समझ जाएगा कि इसकी राइटिंग में सुधार नहीं है या साफ साफ नहीं लिखा है, तो आपको वैसे ही देखकर नंबर दे देगा और चढ़ा देगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक, आप अपने पूरे निर्देशांक को पढ़िएगा, और आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या है कि आपका प्रवेश पत्र है। क्या है डॉक्यूमेंट्स, सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है कि प्रवेश पत्र। ठीक, पहला डॉक्यूमेंट्स प्रवेश पत्र, दूसरा है आधार कार्ड। ठीक, दूसरा है आधार कार्ड। ठीक, आधार कार्ड यहाँ आपके लिए ये दोनों तो अनिवार्य है आपको बोर्ड पेपर में ले जाना। तो क्लियर हो गया होगा कि आपको इन दोनों को बेसिक भूलना नहीं है मेरे दोस्त, नहीं तो आप बोर्ड पेपर में बैठने नहीं पाएंगे। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रवेश पत्र और आधार कार्ड मेन आपका हथियार यही है। और आपको पेन, यहाँ से आप पेन देख सकते हैं, मेरी पेन जो है, ठीक, इसी पेन को आप खरीद लीजिएगा। ठीक, यह नीली पेन है, और उसके बाद एक काली पेन खरीद लीजिएगा और एक स्केच ले लीजिएगा। ठीक, तीनों आपको क्लियर हो गया होगा कि एक स्केच ले लीजिएगा, काली पेन ले लीजिएगा, नीली पेन ले लीजिएगा। पेन और भी लेकर जाइएगा बोर्ड पेपर में, क्योंकि पेन से धोखा, यदि आप वही कहते हैं ना, हथियार लेकर जाना ही चाहिए भाई, हथियार को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो लड़ने के लिए यदि आप जा रहे हैं तो हथियार ले जाना जरूरी है। तो उसी प्रकार आप बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं तो आपके जो मेन हथियार हैं वो हैं पेन, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पेन और इन सब चीजें। ठीक, तो इन सब चीजों को ध्यान पूर्वक ले जाना है। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले दिया रहेगा कि अनुक्रमांक अंकों में, तो आपके जो अनुक्रमांक रहेंगे, ठीक, यहाँ साफ साफ शब्दों में अनुक्रमांक आपको भर देना है। ठीक, तो आपके अनुक्रमांक और बड़े रहेंगे, जैसे कि आपको 17,027
17,27,271, ठीक 71। इस तरीके से यदि रूल नंबर आपका मिलता है तो आप यहाँ आसान तरीके से भर दीजिएगा। और आपके यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखा है तो आपको यही क्या करना है, यहाँ पर शब्दों में लिख देना है, ठीक साफ साफ शब्दों में यही लिख देना है, ठीक। यदि आपको उस तरीके से 17,27,271 नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक सात कामा ऐसे करते चले जाइएगा, 2 7 2, ठीक 2 7 1, ठीक। बात आपको क्लियर हो गई होगी। साफ साफ शब्दों में लिखना है, कहीं भी काट पीट नहीं करना है, ठीक। इसमें देखिए कि यहाँ ये बोर्ड पेपर से जो कॉपी है यहाँ पर काट पीट किया गया है, लेकिन इसमें काट पीट नहीं करना है। और यदि काट पीट कर भी देते हैं तो आपको व्हाइटनर का इस्तेमाल इसमें कर देना है, ठीक। व्हाइटनर को करने के बाद आपको अच्छी तरीके से सुखवा लेना है ताकि आपके व्हाइटनर दूसरे पेज में न जाए और उसके बाद आपका व्हाइटनर यहाँ से हटे ना। बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। आपको विषय या प्रश्न पत्र के संकेत के अनुसार, ठीक, तो विषय यहाँ डाल देना है जो आपका विषय रहेगा, ठीक। यदि हिंदी का विषय है तो आपको हिंदी डाल देना है, ठीक। संकेतक तो आपके संकेतक भी उसमें दिया रहेगा, ठीक। परीक्षा का दिन, तिथि एवं पाली, तो परीक्षा का दिन कहने का अर्थ डेट, आपको तारीख डाल देना है, ठीक। जिस तारीख को आपका पेपर रहेगा उसी तारीख को डाल देना है, ठीक। और उसके बाद परीक्षा तिथि, आपकी फर्स्ट टाइम अगर पेपर है तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ डालना है, ठीक। फर्स्ट टाइम डालना है। यदि सेकेंड टाइम है तो सेकेंड डालना है, थर्ड टाइम है तो थर्ड पार्ट टाइम डालना है, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। आपको पाली यही डालना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक। 3 टाइम में पेपर होता है, ठीक। तो आपका सुबह यदि 9 बजे से है तो आप फर्स्ट टाइम डालेंगे, 9 बजे से 11:30 बजे तक, ठीक। और उसके बाद सेकेंड टाइम है, सेकेंड टाइम आपको डाल देना है। 3 बजे से यदि पेपर है तो आपको, या फिर 2:30 बजे से पेपर है तो सेकेंड पार्ट डालना है, पाली डालना है, ठीक। बात आपको क्लियर होगी। केंद्र का नाम, केंद्र का नाम कहने का अर्थ आपका जो सेंटर जहां जाएगा वही यहाँ पर क्या करना है, उसी स्कूल या कॉलेज का नाम लिख देना है। बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। परीक्षार्थी स्वयं सभी प्रविष्ट शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से लिखिए, ठीक। आपको बोर्ड पेपर में कॉपी में ही पर शब्दों में लिखा रहेगा कि साफ साफ लिखना है। बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर हो गया होगा कि आपको इतना करना है, ठीक। अब आपको इसमें कहीं भी आप अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक। देखिए कि कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर, तो कक्ष निरीक्षक का ये काम है कि आपका यहाँ सिग्नेचर करेगा, ठीक। आपको यहाँ नहीं कुछ करना है, ठीक। परीक्षा कक्ष का संख्या, ठीक। आप किस कक्ष में बैठे हैं, किस कक्षा में बैठे हैं, ठीक, उसको यहाँ पर डालना है, दिनांक डालना है, ठीक। परीक्षार्थी का पूरा हस्ताक्षर, परीक्षक का पूरा हस्ताक्षर स्पष्ट हस्ताक्षर, ठीक। तो आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, हस्ताक्षर आपको करना है, ठीक। तो जिस तरीके से आपने बोर्ड एग्जाम के टाइम बोर्ड फॉर्म भरा था उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अपना नाम लिख देंगे। बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन नंबर डालना है, किस तरीके से आपको वहां पर लिखना है। यहाँ से हम देखेंगे कि फर्स्ट पेज यहाँ से आप खोलेंगे इस तरीके से, ठीक। तो इस पेज को क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक। अब आपको इस पेज में, बात आपको क्लियर हो गई होगी, सेकंड पेज में यहाँ से आपको क्या करना है कि लाइन अप कर लेना है, ठीक। लाइन अप है तो लाइन अप नहीं करना है, यदि लाइन अप नहीं है तो पटरी जरूर लेकर जाइएगा ताकि आपको वहां लाइन अप करने में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको यदि सीरियल से देखिए, जैसे पेपर में आपको दिया गया है प्रश्न उत्तर नंबर 1 का तो आपको का आ रहा है, यदि का आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप का कर दीजिए, अन्यथा नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में आता है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिखना है, ठीक। और जो आपको समझ में आता है, कहने का अर्थ कि आपको पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, पांचवा ही क्यों ना आता है,
ठीक, तो पांचवा ही आप फर्स्ट पेज में पांचवा ही क्यों ना कर दीजिए कि आपको पांचवा आता है, तो आप प्रश्न नंबर से आप डालेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर एक का। यदि एक का आ रहा है तो आपको एक का कर देना है। ठीक, अब इसको थोड़ा से इसी प्रकार से सजा देना है मेरे दोस्त, कि आपको आराम तरीके से समझ में, बोर्ड एग्जामिनर जो हो, जो आपकी कॉपी को चेक करे, वह देखते ही खुश हो जाए और आसान तरीके से क्या कर सके कि आपके नंबर को आसान तरीके से समझ के दे दे। बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना शुरू कर देना है। हल, यहाँ से हल डालेंगे और उसके बाद लिखना शुरू कर देंगे। ऐसा आपको कहीं भी कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा मेरे दोस्त, तो आपको किस तरीके से कॉपी लिखना है। ठीक, तो यहाँ से आपको जिस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे कि का पहला फर्स्ट यहाँ से लिखेंगे कि जो आपका एक नंबर में जो सही होगा, देखिए यहाँ से लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक, तो यहाँ से आपके कथन इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है। तो ठीक, इसमें से जो सही है, सब चारों नहीं उतारना है कि चारों उतारने के बाद आपको सही का टिक लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आपको जो इसमें चारों में से जो सही होगा उसी को क्या कर देना है कि अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है, और उसके बाद वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब यदि आपको अब यहाँ से आप पहला कर दीजिएगा। ठीक, पहला आपको पहले पेज में पूरे तरीके से कर दीजिएगा। अब आपको क्या होता है कि दूसरा आपको समझ में आ रहा है, दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं। ठीक, साफ साफ अपने शब्दों में साफ साफ लिखना है, ना कि उसमें काट पीट कहीं भी करना है, क्योंकि यदि आपको गलत भी हो जाता है, गलत लिख दिए हैं, तो ठीक उसको क्या करना है, काटना पीटना नहीं है। ठीक, आपको वही जो लिख दिए हैं उसको लिखा ही रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक, बात आपको समझ में आ रही होगी। और आपको ध्यान ये देना है कि आप ध्यान यह देना है कि आपके 3 घंटे 15 ही मिनट का पेपर रहेगा। ध्यान देना है कि आपके 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, तो आपको करना क्या है कि आप इतने अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि 3 घंटे 15 मिनट आपको क्या लगे, कम लगे। ठीक, तो आप वहां जल्दी से कर दीजिएगा। ठीक, मतलब कि आपको ऐसा लगे कि वहाँ बहुत ज्यादा समय है, हम आराम से करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये हमें डाउट है, अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, बाद में हो सकता है करने के बाद समझ में आ जाए, तो उस पर ज्यादा क्या करना है, ज्यादा समय नहीं गंवाना है। ठीक, समय नहीं गंवाना है। ठीक, गंवाना है, क्योंकि आपके बच्चे जो समय रहेंगे उस समय आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। और जो आपको आ रहा है, सबसे पहले जो आ रहा है, ठीक उसी को क्या कर देना है, उसी को सबसे पहले कर देना है, और कम समय में उन सबको पूरा कर देना है। बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से कम समय में, समय भी अच्छे से पूरा हो जाए और आपका पेपर भी पूरा हो जाए। बात आपको समझ में आ गई होगी ना। तो बस, तो इतना आप यदि कर देते हैं तो आपके पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा भाई। आपको यही करना है। ठीक, बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा ना। तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और साफ साफ लिखना है तो इस तरीके से आप पेन ले लीजिए, और रोजाना अभी भी आपके पास जितने भी शेष समय बचे हैं, रोजाना एक पेज आपको क्या कर देना है, नकल लिखना है। नकल मेरे दोस्त आप लिखे रहेंगे तो पेन भी आपके क्या होगी, साफ साफ चलेगी, और आसान तरीके से आप लिख भी सकते हैं। पेन भी आपकी साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी ये देखिए कि नई है, नई पेन है। और उसके बाद में हुआ क्या कि कुछ समय चलते चलते आपके बीच में फंस गई, तो आपको उस समय ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि आपकी पेन फंस गई है, तो आप वहाँ क्या करिएगा कि पीछे पेज में रगड़ना शुरू कर देंगे। यही बच्चे, छोटे बच्चे करते हैं। तो आप अभी छोटे नहीं हैं, आप बहुत बड़े हो गए हैं, तो ठीक ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि पेन को रोजाना प्रेस्टिक करके
तभी पेपर में जाइएगा। ठीक, तो आपको क्लियर पूरी तरीके से हो गया होगा। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।